हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वेब चेक इन के बारे में। तो वेब चेक इन क्या होता है? बेसिकली जो भी फ्लाइट्स से ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, उनको एक चेक इन करना पड़ता है जिसका नाम है वेब चेक इन। वो चेक इन अगर आप नहीं करना चाहो, कोई अगर उसको आज तक नहीं किया है, तो वो लोग जाके क्या करते हैं कि वो अपना जो टिकट है, टिकट को लेके काउंटर में जाते हैं एयरपोर्ट में, और वहां पे हमें एक बोर्डिंग पास देते हैं। तो उसी बोर्डिंग पास को हम अपनी जो फ्लाइट है उससे 24 आवर्स इन द केस ऑफ डोमेस्टिक एंड 48 आवर्स इन द केस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उसमें हम उसको बोर्डिंग पास को ले सकते हैं। तो उस बोर्डिंग पास को हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? अपने फोन में उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, और प्रिंट आउट नहीं निकालने से भी चलता है। तो हम अगर रात, सपोज मान लो मेरा सुबह फ्लाइट है और रात को मैंने 12 बजे 1 बजे भी अगर उसको बोर्डिंग पास को बोर्डिंग ऑनलाइन चेक इन करके ले लिया है, तो मुझे उसका प्रिंट आउट निकालने का जरूरत नहीं है, मैं अपने फोन से ही दिखाऊंगी तो भी चल जाता है। हम्म? और यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, कि आप लोग जब वेब चेक इन करते हो तो आपको अगर कुछ भी ऐड करनी है अपने जो ट्रैवल है उसमें, जैसे आप अगर फ्लाइट में कोई मील्स ऐड करना चाहते हो, कोई खाना ऐड करना चाहते हो, या फिर आप अपना सीट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो सारी सिलेक्शन के ऑप्शन हमें वहां पे आ जाती है। नहीं तो हम जब काउंटर में जाते हैं तो क्या होता है कि मान लो जैसे एक फ्लाइट में 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, उससे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं नेचुरली। तो वो 50 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं और 50 के से 30 लोगों ने अगर वेब चेक इन कर लिया, तो 20 ही सीट बचेगी, और 20 सीट ऑब्वियसली वो विंडो सीट या फिर वो अच्छी वाली जो साइड वाली आइल सीट होगी वो नहीं होगी। वो आपको जब वहां पे जाके आप काउंटर में जाओगे तो आपको बीच वाली कोई सीट मिल जाएगी। तो आप अगर पहले से अपना सीट सिलेक्ट करना चाहते हो तो वेब चेकिंग इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। एंड प्लस आपको इतना लंबा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो एंटायर द मीनिंग ऑफ दिस सेशन इज कि हम हमारी जो ट्रैवल है हमारे सीनियर्स की, उसको हम ज्यादा क्यू में ना लग के थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाएं। इसीलिए मैंने हमारे लास्ट सेशन में डीजी यात्रा का सेशन रखा था, जहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी चेक इन है वो आप घर में बैठे बैठे कंप्लीट कर सकते हो, और आपको वो लाइन में लगना नहीं पड़ता है। आपका फेस स्कैन करके आप तुरंत पार कर सकते हो डीजी यात्रा के थ्रू। अभी डीजी यात्रा में भी आपको वेब, जो आपका बोर्डिंग पास है वो डालना पड़ता है। अभी वो बोर्डिंग पास हम कैसे डाउनलोड करेंगे, दैट आई एम गोना शो यू ओवर हियर। वो हम अभी देखेंगे, आराम से देखिएगा मेरे स्क्रीन में। काफी इजी प्रोसेस है, बस आपको आपका टिकट जो है वो आपके पास होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि आपका टिकट जो है आप उसको देख लो। और टिकट में आपका जो पीएनआर आईडी है और आपका नाम, ईमेल आईडी, वो सब आपको पता ही होगा, वो आपको जरूरत पड़ता है। जो टिकट आपके पास होगा वहां पे आप चेक कर सकते हो, उसका पीएनआर एक आईडी होता है, 6 डिजिट का एक आईडी होता है, वो मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ कि कौन टिकट कैसा होता है, पीएनआर आईडी कहाँ पे होता है। वो आप आपके पास जब भी टिकट होगी आप चेक कर सकते हो उसको। तो चलते हैं वेब चेक इन की तरफ। वेब चेक इन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इन फॉर योर फ्लाइट ऑनलाइन। आप आपके फ्लाइट में चेक इन कर सकते हो ऑनलाइन। दिस प्रोसेस इज ऑफर्ड बाय मेनी एयरलाइंस एंड अलाउज पैसेंजर्स टू complete the check-in process from their computer or smartphone without having to visit the एयरपोर्ट चेक इन काउंटर। आप एयरपोर्ट चेक इन काउंटर को विजिट किए बगैर आपके फोन या फिर कंप्यूटर से अपना चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अभी ऑलमोस्ट ऐसा कोई एयरलाइन नहीं है जो वेब चेक इन को अलाउ नहीं करता है। हर ये फैसिलिटी हर एक एयरलाइन के पास है। तो आप किसी से भी टिकट बुक करो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ये हर जगह पे पॉसिबल होता है। आजकल मोस्टली मैंने क्योंकि हम बहुत सारे ट्रिप्स करते हैं, आई हैव सीन दिस इज इन माय ऑब्जर्वेशन, कि हम जब टिकट्स बुक करते हैं ना, फ्लाइट की टिकट्स, उस वक्त पे अगर हमने सीट सिलेक्ट नहीं किया है, तो कुछ कुछ एयरलाइंस जो है वो आपको वेब चेक इन अलाउ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? बिकॉज दे वांट कि आप वहां पे जाके पेड सीट लो, या फिर आप वेब चेक इन कर रहे हो तो आप पेड सीट लो, प्रेफर करो। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब बुकिंग करते हो उस वक्त भी आप फ्लाइट की टिकट सीट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप कब वेब चेक इन कर सकते हो? जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल टिकट फ्लाइट्स पे आप 48 आवर्स प्रायर वेब चेक इन कर सकते हो, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे आप 24 आवर्स प्रायर वेब चेक इन कर सकते हो। और वेब चेक इन जो है वो टेक ऑफ के 2 घंटे पहले
क्लोज हो जाती है इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक में वो 60 मिनट्स प्रायर क्लोज हो जाती है। बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत कन्वीनियंस होता है सबके लिए, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। आपको लॉन्ग लाइन में नहीं लगना पड़ता है उसमें, तो बहुत कंफर्ट से आपके घर से आप टाइम से निकल सकते हो, और आपको एडिशनल आधा घंटा वेब चेकिंग के लिए लगाना नहीं पड़ेगा एयरपोर्ट में टाइम। सीट सिलेक्शन, जैसे मैंने बोला कि आप वेब चेक इन के टाइम सीट सिलेक्ट कर सकते हो। और फास्ट सिक्योरिटी चेक, आपका सिक्योरिटी चेक आपका जल्दी होता है। इफ यू हैव ओनली हैंड बैगेज, आपका अगर सिर्फ एक हैंड बैगेज है, तब तो आपको सिक्योरिटी चेक, जो आपका चेक इन है काउंटर, उसमें नहीं जाने से भी आपको चलेगा ना, क्योंकि आप अगर थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का जर्नी कर रहे हो, आपके पास बड़ा वाला अगर ट्रॉली नहीं है जहाँ पे आप 15 kg का सामान लेके नहीं जा रहे हो, तो फिर आप आराम से आपका चेक इन करके जा सकते हो, वेब चेक इन करके। एंड मोबाइल में आपका बोर्डिंग पास रहता है, तो बहुत इजीली ऑनलाइन हो जाता है। हर एक गेट में वहां पे स्कैनर होता है ना एयरपोर्ट में, तो वो हमारा फोन जो है, हमारे फोन में हम बोर्डिंग पास को निकाल के उस स्कैनर में बस ऐसे लगा देंगे ना स्क्रीन में, तो अपने आप आपका गेट खुलते खुलते जाता है। मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो इसीलिए मैं तो हमेशा वेब चेक इन ही प्रेफर करती हूँ। और हमारे साथ ख्याल के साथ जितने भी ट्रिप्स होते हैं, तो वहां पे जो भी मेंबर्स टिकट्स बुक करते हैं, वी डू द वेब चेक इन फॉर देम ऑल्सो, हम उनके लिए भी वेब चेक इन कर देते हैं। तो वेब चेक इन करना कैसे है वो अभी मैं दिखा दूंगी आपको। स्टेप्स ये है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम्म। तो पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी एयरलाइन है हमारा, उनका हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है मतलब मान लीजिए कि अगर हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट है, तो हमारा हमें एयर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। अगर हमारा इंडिगो का है फ्लाइट, तो इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ठीक है। और अगर हमारा कोई इंटरनेशनल है, थाई एयरवेज है, वियतनाम एयरवेज है, तो उनके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में हमें जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद सेकंड स्टेप होता है, एंटर द पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर एंड द लास्ट नेम और ईमेल आईडी ऑफ द पैसेंजर। नेक्स्ट आपका स्टेप है कि आप अपना जो पीएनआर है, वो पीएनआर या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर आपके टिकट में एक होता है, उन दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो। और आपका लास्ट नेम या फिर आपका ईमेल आईडी जिससे आपने टिकट बुक किया है, वो आपको डालना है। वो डालने के बाद सिलेक्ट द पैसेंजर यू वांट टू चेक इन, फिर आपको वहां पे नेक्स्ट स्टेप पे दिखाया जाएगा कि इस पीएनआर के साथ ये पैसेंजर जा रहा है, तो वो आपका पूरा नाम वहां पे शो हो जाएगा, सारे डिटेल्स आपके टिकट के शो हो जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना है कि आप इन्हीं के लिए वेब चेक इन करना चाहते हो। देन आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पूरा जो फ्लाइट के अंदर का सीट्स है, वो सीट्स आपको मैप दिखाया जाएगा कि कौन सी सीट्स खाली है, कौन सी सीट के क्या प्राइस है, सब कुछ आपको दिखाया जाता है। आप सीट सिलेक्ट करते हो, सीट सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड के बटन में क्लिक करते हो। देन आप चेक इन का बटन क्लिक करके आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो जाता है। इस बोर्डिंग पास आपको आप आपके फोन में सेव करके रख सकते हो, और जब आपको जरूरत है आप उसको यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको एक ऑनलाइन बोर्डिंग पास डाउनलोड करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये 48 आवर्स प्रायर टू द ट्रिप और 24 आवर्स प्रायर टू द ट्रिप ही होता है ना, इसीलिए। बट यहाँ पे अभी आप फोटोज देखोगे जो मैंने इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि हम इंडिगो की वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद चेक इन का बटन जो है वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा एक स्क्रीन दिखता है। हम्म। इस स्क्रीन में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे आप आराम से देखिए कि यहाँ पे पीएनआर और बुकिंग रेफरेंस नंबर वो डालना है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि पीएनआर या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर हमें डालना पड़ता है। तो पीएनआर 6 डिजिट एक नंबर होता है, या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर एक आपका 10 से 16 डिजिट के अंदर एक नंबर होता है। कोई में से ये इसमें से कोई भी आप एक डाल सकते हो। और आपका ईमेल आईडी या फिर आपका लास्ट नेम जो है वो डालना है। जैसे अभी मान लीजिए अगर दीपा मित्तल जी जा रही है, तो उनका लास्ट नेम होगा मित्तल, तो वो मित्तल डालेगी, और पीएनआर नंबर जो उनका होगा वो पीएनआर नंबर डालेंगे। अगर स्नेहा जैन जी जा रही है, तो स्नेह जैन क्या करेगी कि अपना पीएनआर नंबर यहाँ पे डालेगी, और जैन जो उनका सरनेम है, वो सरनेम उनका लास्ट नेम यहाँ पे वो डालेंगे। हम्म? फिर चेक इन में क्लिक करेंगे। चेक इन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे हम चेक इन का बटन में क्लिक करेंगे। चेक इन में क्लिक करने के बाद ये सारे पैसेंजर का डिटेल आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दीपा मित्तल जी या फिर स्नेह जैन जी जा रही है, तो उनका नाम आएगा। फिर
हम अगर उनके लिए अभी करना चाहते हैं चेक इन, तो हम उनके ये चेक बॉक्स में चेक करेंगे और सिलेक्ट सीट में जाएंगे। सिलेक्ट सीट में जाने से हम अपना सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक इन थ्रू ऑटो असाइन सीट भी है। चेक इन थ्रू ऑटो असाइन सीट में करने से एयरलाइन अपनी तरफ से हमें एक सीट दे देंगी, जो शायद बीच का भी सीट कोई हो सकता है। तो इफ यू वांट कि आप अच्छे से अपना सीट सिलेक्ट करो, तो सिलेक्ट सीट में जाके क्लिक कीजिएगा। नीचे यहाँ पे देखिए ये बटन है, सी द स्क्रीन वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से क्लियरली स्क्रीन को देख लीजिए। ठीक है। नाउ ये हमने सीट सिलेक्ट में क्लिक किया। सिलेक्ट सीट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पूरा एयरलाइन का इनसाइड का मैप हमें यहाँ पे शो होता है। कैन यू सी, जितने भी सीट्स बाकी हैं, कितने सीट का क्या प्राइस है, सब यहाँ पे शो होता है। साइज क्या क्या अवेलेबल है सीट का, जैसे कोई सीट थोड़ा बड़ा होता है, लेग स्पेस थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो उसको एक्सेल सीट बोला गया है। तो वो आपको एग्जैक्ट आपका जैसा एयरक्राफ्ट होगा ना, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे शो होता है। अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द सीट, आपको जो भी सीट चाहिए उस सीट को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। जो आपको सीट सिलेक्ट होगा वो असाइंड आपको शो हो जाएगा और आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। कुछ सीट जैसे एक्सेल सीट्स होते हैं उनका प्राइस ज्यादा होता है, कुछ सीट फ्री होते हैं, कुछ सीट विंडो सीट्स वगैरह थोड़ा सा प्राइस ही होते हैं, जैसे कहीं पे आपको 200 300 कहीं ऐसे ऐसा अलग अलग प्राइस मिलता है। तो वो आप आपके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली विंडो सीट पसंद है, तो अगर सपोज मुझे 300 तक भी देना पड़े एक विंडो सीट का, आई वुड लाइक टू टेक, क्योंकि सबका अलग अलग अपना प्रेफरेंस होता है। तो हमारे सीनियर्स में मोस्टली प्रेफरेंस होता है कि आइडर विंडो सीट और द आइल सीट, क्योंकि कुछ लोगों को आइल सीट पसंद होता है बिकॉज दे लाइक टू गो टू द वॉशरूम आफ्टर सम ब्रेक्स। तो इसलिए सीनियर्स मोस्टली आइल सीट लेते हैं। और इनकेस अगर आप व्हील चेयर पैसेंजर हो तो आपको आइल सीट ही लेना पड़ेगा। आइल सीट होता है जो वो रास्ते के साइड में जो सीट होता है, मतलब जो आने जाने का जो हमारा एरिया होता है एयरक्राफ्ट में बीच वाला, तो उसके साइड में जो सीट होता है उसको आइल सीट बोलते हैं। वो सीट आप ले सकते हो अगर आप व्हील चेयर पैसेंजर हो तो। हमने सीट सिलेक्ट कर लिया। सीट सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद प्रोसीड में आपको क्लिक करना है। ये प्रोसीड वाला बटन देखिए, और नीचे ब्लू कलर का, उसमें आपको क्लिक करना है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये आप जब करोगे आपको आ जाएगा, डोंट वरी। आप अभी बस इसको देखो, ऐसा नहीं है कि ये पूरा दिख, तो आपको ऐसा ही फॉलो करना है। कभी कभी वेबसाइट उनका चेंज भी हो सकता है। और इंटरनेशनल में हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहां पे आपको आपका पासपोर्ट का डिटेल्स भी फिल करना पड़ता है। वो भी एक ऑप्शन आता है इंटरनेशनल जब हम ट्रैवल करते हैं। साथ ही साथ आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन भी वहां पे इंटरनेशनल में देना पड़ता है। सो ऑल दोस थिंग्स आर एड ऑन, बट एक बार आप करोगे तो आप वो फिल करते जाओगे ना, यू डोंट हैव टू वरी कि मैं कहीं पे स्टक हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम लोग से जहां तक होता है वी ट्राई टू हेल्प यू एज वेल। तो ये हमने सीट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, प्रोसीड में पहुंच गए। प्रोसीड में करने के बाद आपका सीट सिलेक्ट हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी क्या हुआ कि पहले हमारी सीट में ना सीट नंबर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में अभी सीट नंबर 11E वो ऐड हो गया है। तो ऐड होने के बाद अब आप चेक इन में क्लिक कर सकते हो। चेक इन में क्लिक करने के बाद ऐसी एक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप क्या क्या लेके जा सकते हो एयरक्राफ्ट के अंदर। मतलब आप क्या क्या गुड्स लेके जा रहे हो, क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स है वहां पे हम लेके नहीं जा सकते, वो सारे डिटेल्स आपको वहां पे बताए जाते हैं। आपने वो देख लिया, आई एग्री में क्लिक किया। आई एग्री में क्लिक करने के बाद आपका बोर्डिंग पास ऐसा एक जनरेट हो जाता है। हम्म तो यहाँ पे ये देख रहे हो बारकोड एक है, तो वही आपका हर जगह पे यूज होता है। जब आप कहीं भी चेक इन करते हो, किसी भी गेट पे जाते हो, तो वो ये बोर्डिंग पास आप दिखाओगे ना, तो आप आगे जा बढ़ सकते हो। आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी और दिखाना नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट। आपके टिकट की जगह पे भी, आप गेट में भी ये बोर्डिंग पास दिखाओगे तो भी आपको एंट्री मिल जाती है। ओके। तो ये बोर्डिंग पास अभी हो गया। इसको आप खुद को ईमेल भी कर सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ओके। तो आप खुद को ईमेल करके रख सकते हो फॉर अ सेफ साइट। तो जिस ईमेल आईडी में आपने आपका टिकट बुकिंग किया था, ईमेल बोर्डिंग पास, वो ऑप्शन में क्लिक करने से हमारा वो मेल बॉक्स में वो बोर्डिंग पास चला जाता है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालोगे, फिर सेंड में क्लिक करोगे तो वो चला जाता है। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट का ऑप्शन है, वहां पे प्रिंट करने से भी आपका बोर्डिंग पास जो प्रिंट हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ तक हमारा बोर्डिंग पास का है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आप सभी ने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। थैंक यू योगिनी फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन टुडे। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.